हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो कोई रेपिस्ट या किडनैप करने वाला या फिर वन साइड लवर नहीं है। वो प्लान से हत्या करने वाला मानसिक संतुलन खोया हुआ इंसान है, जैसे वो होते हैं ना, वो साइको। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैम एक मिनट। मैम एक्सक्यूज मी। मैम ये थोड़े दिन पहले गुम हुई समीप्ता का फोटो है और ये 2 दिन पहले गुम हुई अमुदा का फोटो है। दोनों को अगर मिलाकर देखें तो दोनों की उम्र 15 साल की है। स्कूल स्टूडेंट्स और स्कूल से घर जाने के टाइम इन दोनों का किडनैप हुआ है। जब समीप्ता की बॉडी निकाली थी तो उस वक्त का लिया हुआ फोटो है ये 2 दिन पहले अमुदा को किडनैप किया था, उसके बाद उसका घर से मिला हुआ ये फोटो देखिए। ये देखिए मैम, समीप्ता के सर से जो बाल निकाला गया है वैसे ही इस गुड़िया के सर से भी बाल निकाला गया है। जिस तरह समीप्ता की आंखों को निकाला गया है और इसका मुंह जिस तरह से खराब किया गया है उसी तरह गुड़िया का भी है मैम। और वो छोड़कर मेन पॉइंट, जैसे कि सामने वाले ने माथे पर, कान पर, नाक पर जिस तरह समीप्ता को घायल किया उसी तरह गुड़िया को भी घायल किया गया है। ये सबसे लगता है कि दोनों इंसिडेंट एक ही आदमी ने की होंगे। इसका मतलब कि वो साइको होगा। सिर्फ यही नहीं मैम, अब तक साइकोस के बारे में जितनी सारी न्यूज आई हैं तो 27% मारने के टाइम किसी को अगवा करने के बाद अपनी निशानी छोड़कर जाने की आदत होती है। उदाहरण के लिए 1970 में अमेरिका में ज़ोडिएक नाम का एक सीरियल किलर था। वो 10 लोगों को शूट करके मारकर क्रॉस का सिंबल निशानी के तौर पर छोड़ता था। डेनिस रेडार नाम का एक इंसान एक लड़की के रूप को अपनी निशानी के तौर पर छोड़कर गया था। और उस पिक्चर को अगर घुमाकर देखा जाए तो बीटी के नाम का एक इनिशियल नेम है। अपने इंडिया में साउथ मुंबई में रविंद्र नाम का एक आदमी कत्ल करने के बाद बियर बॉटल छोड़कर गया था। वॉशिंगटन में जॉन एलन मोहम्मद नाम का एक आदमी, उसने कॉलिंग कार्ड को निशानी के तौर पर यूज किया है। उसी तरह एक जॉन फियांसी आदमी है, टूटे हुए क्रॉस का इस्तेमाल करता था। मैम वो कत्ल करने की स्टाइल को ही निशानी के तौर पर छोड़ देता था। 19th सेंचुरी में लंदन का एक जैक द रिपर कॉल गर्ल्स को मारकर उनके बदन के 2 टुकड़े करता था। ये क्यों इस तरह साइन छोड़कर जाते हैं और आगे वो क्या क्या करने वाले हैं, वो सारे निशान देखकर पब्लिक को डर लगता था। उसे देखकर साइकोस मजा लेते थे और यही उनकी चाहत होती है। ऐसे 100 के ऊपर एग्जांपल्स हैं मैम। उसी तरह इस केस में जो निशानी है वो है इस डॉल का सर। अभी वो अपने डर को मजे में ले रहा होगा, इसलिए कह रहा हूं हमें इस रूट पर चलकर देखना चाहिए मैम। इसका मतलब हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं? मैम मैं वैसा नहीं कह रहा हूं। ये जो संयुक्ता का कत्ल हुआ था ना, उस वक्त ऐसी गुड़िया का सिर नहीं मिला था ना? मैम उसके लिए हम इंक्वायरी कर सकते हैं मैम। ओके, संयुक्ता के मर्डर केस को तुम ही हैंडल कर रहे हो ना? मेरी कहानी के लिए मैंने ऐसा न्यूज आर्टिकल कलेक्ट करके रखा था मैम। तुम असिस्टेंट डायरेक्टर थे, बाप का नाम यूज करके एसआई बन गए हो, है ना? मैम अनाप शनाप खाकर यहाँ उल्टी मत किया करो। तुम्हारी ये जो स्क्रिप्ट है ना वो फिल्म के लिए यूज करो, केस के अंदर लाकर मेरा भेजा मत फ्राई करो। हाँ तो अगर तेरा दिमाग सही चल रहा होता तो अभी तक तो डायरेक्टर बन गया होता। वो नहीं बना इसलिए यहाँ काम कर रहा है क्या? मैम प्लीज, समीप्ता के किडनैप के 2 दिन बाद दर्दनाक तरीके से उसकी लाश मिली थी और अमुदा को गुम होकर 2 दिन हो चुके हैं। मैम अगर हम तुरंत एक्शन नहीं लेंगे तो अमुदा का भी यही हाल हो सकता है मैम, और यही होगा। तू मुझे ऑर्डर मत दे, जा सिगरेट लेकर आ जल्दी। जाना। मैं एसीपी बोल रही हूँ, उस एरिया को कवर करो। मीडिया और पब्लिक को अंदर मत आने देना। फोटो और वीडियो को भी अलाउ मत करना। आई एम ऑन द वे। अरुण, तूने जैसा कहा वैसा ही हुआ। आखिर उस एसआई ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। मेरी परमिशन के बिना मीडिया वालों को अंदर मत आने देना। ओके मैम। नहीं सर,
हमारी इंक्वायरी में ऐसे गिफ्ट बॉक्स का कोई जिक्र नहीं है। फिर भी आप उनके पेरेंट्स से एक बार पूछ कर देख लीजिए। सर, ऐसी